मूवी की शुरुआत में हमें जॉन नाम का आदमी दिखाया जाता है। वो डीप हाइबरनेशन में से बाहर आ रहा होता है। वह कई महीनों से उसमें था। फिर हमें दो कैरेक्टर्स और देखने को मिलते हैं, कैप्टन फ्रैंक और नैश। नैश आर्टिफिशियल ग्रेविटी को चेक कर रहा होता है। तभी वहां पर जॉन आता है। कैप्टन फ्रैंक जॉन से कह दे कि तुम्हारे लिए एक वीडियो मैसेज है धरती से। मैसेज में सैम नेपियर को दिखाया जाता है। वो जॉन को हैप्पी हॉलीडेज बोलते और कहते कि वो चाहते हैं तुम अपने रूटीन इक्विपमेंट को चेक कर लो और फिर से डीप हाइबरनेशन के लिए चले जाओ। जॉन रेडियोस को चेक कर रहा होता है कि तभी उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि वो कुछ दिन पहले एक पार्टी में था जहां पर वो एक लड़की से मिला था, जो मॉर्गन नाम की लड़की से, लेकिन उसे पूरा नाम याद नहीं होता। फिर जॉन एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। वो हैप्पी हॉलीडेज विश करता और बताता कि यहाँ पर सब ठीक चल रहा है, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम काम कर रहा है, वेलोसिटी भी अपने ट्रैक पर है और शायद वेलोसिटी के इस रेट से हम सैटर्नियन सिस्टम में हैं और हम फिर से 90 दिन बाद दोबारा बात करेंगे। जॉन फिर से डीप हाइबरनेशन में चला जाता है। फिर हमें जॉन के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। वो शायद किसी जानकारी के लिए सबके साथ बैठा होता है। तभी वहाँ पर जो मॉर्गन आती हैं, वो आकर जॉन के पास बैठ जाती हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने स्क्रीन पर टाइटन के बारे में बताया जा रहा होता है। वो बताते हैं टाइटन सैटर्न प्लैनेट का सबसे बड़ा मून है और अभी तक जितना हम जान पाए हैं इस गैलेक्सी के बारे में, पृथ्वी के बाद टाइटन ही है जिसके सरफेस पर लिक्विड प्रेजेंट है। टाइटन पर जो लेक्स और रिवर्स हैं वो मीथेन गैस की हैं, हाइड्रोकार्बन से बने, लेकिन इतनी डिस्टेंस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें कुछ मदद चाहिए होगी जुपिटर से। जुपिटर सन के अराउंड अपनी ऑर्बिट में घूमता है अप्रॉक्सीमेटली 29,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से, और हम जुपिटर की ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक छोटा सा हिस्सा यूज करके एक स्लिंग शॉट परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से हमें वेलोसिटी में एक ट्रिमेंडस स्पीड बूस्ट मिलेगा। फिर उन लोगों को स्पेसक्राफ्ट का मैकेनिज्म समझाया जाता है और ये भी बताया जाता है कि अर्थ पर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से उसके लिए बढ़ती जा रही हैं और टाइटन पर ह्यूज अमाउंट में मीथेन गैस के प्रेजेंट होने की वजह से हम काउंटलेस सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अर्थ के लिए टाइटन पर जाने का मकसद ही यही है कि हम अपना प्लेनेट बचा सकें। फिर जॉन अपने हाइबरनेशन से बाहर आता है। वो फूड इंटेक करता है, एक्सरसाइज करता है। जॉन अपने एयरक्राफ्ट की चेकिंग कर रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। अचानक से उनके शिप पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिर कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तभी वहाँ पर शिप के एक हिस्से में कुछ हलचल होती है। जॉन देखने की कोशिश करता है पर वो पैनल अचानक से उसके ऊपर गिर जाता है। फिर वहाँ पर नैश और कैप्टन फ्रैंक आते हैं। जॉन पूछता कि शिप को क्या हुआ था। फ्रैंक कहते कि हम पता लगा रहे हैं। जॉन उस पैनल को चेक करने जाता है। वो वहाँ जाकर देखता कि वहाँ पर एक पाइप फटा हुआ था। वो चीज़ों को चेक करते हैं कि ये हुआ कैसे। जॉन को फिर से एक मैसेज देना पड़ता है कि 3 घंटे पहले एयरक्राफ्ट किसी ऑब्जेक्ट से टकराया था, पर यहाँ पर सब ठीक है। पर नैश थोड़ा सा घबराया होता है। जॉन कैप्टन फ्रैंक से कहता कि हो सकता है एयरक्राफ्ट डिज़ाइन टीम ने स्ट्रक्चरल और माइनर वीकनेस पे ध्यान ना दिया हो। कैप्टन कहते कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि शिप इनसिक्योर है। नैश कहता हो सकता है कि ये बस एक शुरुआत हो, या जब हम जुपिटर की ऑर्बिट में पहुंचेंगे स्लिंग शॉट परफॉर्म करने के लिए, उस पॉइंट पर साइड डीकम्प्रेशन की वजह से शिप ब्लास्ट भी हो सकती है। फ्रैंक कहते कि जब तक हमें धरती से कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं मिलता तब तक मिशन वैसे ही चलेगा जैसे प्लान किया गया था। जॉन और नैश शिप में हर जगह चेकिंग कर रहे होते हैं। नैश जॉन के पास आकर उसकी हेल्थ के बारे में पूछता। जॉन ठीक होता है। नैश कहता कि उसे इस शिप की सिचुएशन पर भरोसा नहीं, ये शिप कभी भी खराब हो सकती है और हम इस डीप स्पेस में 33,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रहे एक डिफेक्टेड शिप पर हैं। ये बहुत बुरा आइडिया है। जॉन कहता कि क्या हम स्लिंग शॉट के बिना टाइटन नहीं पहुंच सकते। नैश कहता टाइटन पहुंचना भूल जाओ, हमें ये मिशन रोकना होगा। कि तभी फिर से दूसरी बार शिप में कुछ हलचल होती है। कैप्टन फ्रैंक उन दोनों को गैली में बुलाते हैं। फ्रैंक नैश से पूछते कि क्या होगा अगर हम ये मिशन रोक दें। नैश कहता कि आप हमारी बातें सुन रहे थे। फ्रैंक कहते कि क्या होगा अगर हम धरती वापस लौटे। मिशन कंट्रोल के लोग ब्लेम करेंगे सोलर सिस्टम के वेदर को, ना कि हमारे शिप को, और आखिरी में वो हमें ब्लेम करेंगे। तब हम क्या करेंगे। नैश कहता कि मिशन रिलॉन्च कर सकते हैं वो लोग। फ्रैंक कहते कि किसके पैसों से, तुम्हारे। वो कहते कि अभी आगे और भी मुश्किलें आएंगी। स्लिंग शॉट को परफॉर्म करना हमारे लिए करो या मरो का काम होगा। हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। वो वहाँ से चले जाते हैं। जॉन खाना खाने जा रहा होता है कि तभी नैश आकर कहता कि तुम 90 दिन तक हाइबरनेशन साइकिल में रहोगे ना, राइट। अपने साइकिल को 89 दिन 12 घंटों के लिए सेट कर लेना। मेरे पास एक प्लान है। वो बताता
कि कैसे वो जब जुपिटर की ऑर्बिट में पहुंचेगा तो वो स्लिंगशॉट को परफॉर्म करेगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द अर्थ। वो धरती की तरफ स्लिंगशॉट को परफॉर्म करेगा। उसने कैलकुलेशन की है और शिप की कैपेबिलिटी को भी चेक किया है। जॉन कहता कि तुमने सुना नहीं कैप्टन ने क्या कहा, हमें टीम की तरह काम करना होगा। नैश कहता कि हम दोनों जानते हैं टाइटन तक पहुंचना कितना खतरनाक है, कैप्टन हमें क्या मारना चाहते हैं, पर जॉन इनकार कर देता है। कैप्टन फ्रैंक ये सब देख रहे होते हैं। नैश जॉन से कहता कि क्या कभी तुमने टॉर आइस स्टेशन के बारे में सुना है? यह एक साइंटिफिक फैसिलिटी है एंटार्क्टिका में। 6 महीनों से 12 लोगों की टीम वहां पर काम कर रही थी, वो भी कंप्लीट आइसोलेटेड, कोई भी बाहर या अंदर नहीं जा सकता था। 3 महीनों तक साइंटिस्ट टॉर को डिस्कवर करने में लगे थे और वहां पर एक दरार बढ़ गई थी आर्कटिक आइस शेल्फ में, जो स्टेशन की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। वो जानते थे अगर वो लोग बाहर नहीं निकले तो वो लोग मारे जाएंगे, लेकिन वहां का इंचार्ज था नेवी कमांडर, उसका कुछ और ही इरादा था। सब कुछ जानते हुए भी उसने सबको गन्स दिखाकर धमकाया कि वो सबको मार देगा अगर किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन अंत में समुद्र के पानी में जो बॉडीज रिकवर की गई वो सिर्फ 11 लोगों की थी। कमांडर की बॉडी गायब थी। नैश कहता कि क्या तुम मरना चाहते हो? जॉन मान जाता है और कहता अगर मेरे हाइबरनेशन से उठने के बाद शिप को कोई डैमेज नहीं हुआ तो हम टाइटन ही जाएंगे। नैश भी मान जाता है। जॉन हाइबरनेशन के लिए जाता है और जब हाइबरनेशन से उठता है तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है। जॉन नैश से पूछता है कि तुम्हें कैसा लगता है जब तुम हाइबरनेशन से उठते हो? वो कहता कि मन भारी सा लगता है। जॉन कहता कि मुझे जोई दिखती है इस शिप पर। नैश कहता तुम्हारा वहम हो सकता है। जॉन कहता कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, जो चीजें इस शिप पर हैं भी नहीं वो मुझे क्यों दिख रही हैं। नैश जॉन को अपने साथ आने को कहता। जॉन देखता है जुपिटर को। जॉन कहता कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है नैश, हमें शायद घर नहीं जाना चाहिए। नैश शॉक हो जाता है। जॉन कहता कि उसे कोई एविडेंस नहीं मिला शिप के नुकसान के बारे में, सारी मशीन्स काम कर रही हैं। नैश गुस्सा हो जाता है और कहता कि मैंने डॉक्टरेट की है एस्ट्रोफिजिक्स में और तुम मुझे गलत प्रूफ कर रहे हो। वो दोनों बहस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कैप्टन फ्रैंक आते। कैप्टन फ्रैंक नैश को सिस्टम चेक करने को कहते पर वो नहीं जाता। कैप्टन फ्रैंक कहते कि तुम मेरा ऑर्डर रिफ्यूज कर रहे हो। नैश वहाँ से चला जाता है और फिर कैप्टन फ्रैंक और जॉन बैठकर जुपिटर को देखते हैं। नैश बहुत ही ज्यादा घबराया होता है कि तभी वहाँ पर जॉन आता है। नैश जॉन से कहता कि हम लोग कैप्टन के साथ मर सकते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन फ्रैंक आते हैं और कहते कि जॉन क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग स्लिंग शॉट परफॉर्म करें, वो भी बिना नैश के? जॉन कहता हाँ ऐसा हो सकता है, मैथमेटिक्स अब कंप्यूटर में है। नैश वहाँ से चला जाता है। वो अकेले बैठकर रोता है। फिर जॉन उसी पैनल में जाता है जहाँ पे पाइप फटा था। वो उसके पास जाकर देखता है, तभी एयरक्राफ्ट में छेद हो जाता है और जॉन स्पेस में गिर जाता है। अचानक से जॉन की आंखें खुलती हैं। वो तो बस एक वहम सा था। तभी जॉन को ऑर्डर मिलता है स्लिंग शॉट के लिए। जॉन के पास नैश आता है और कहता कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये एक सुसाइड है। पर जॉन उसकी बात नहीं सुनता। वो स्लिंग शॉट के लिए तैयार होता है। जॉन स्लिंग शॉट परफॉर्म करता है। कुछ देर बाद शिप का सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, पर स्लिंग शॉट सक्सेसफुल रहता है और वो अब सीधा टाइटन के रास्ते पे थे। कुछ देर बाद जॉन रेडियोस को चेक करता है तो उसे कुछ अजीब सा सुनाई देता है। वो लोग चेक करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। जॉन हाइबरनेशन के लिए जाता है तो उसे जोई मॉर्गन की याद आती है। जैसे ही वो हाइबरनेशन से बाहर निकलता है वो गिर जाता है। वो उठकर रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, पर उसे बार बार जो मॉर्गन की याद आती थी। कैप्टन फ्रैंक आके पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? जॉन हाँ कहकर वहां से जाने लगता है। फ्रैंक कहते कि वो यहाँ नहीं है, जो मॉर्गन इस शिप पर नहीं है। जॉन कहता कि मैं जानता हूँ। वो वहां से चला जाता है। जॉन नैश के पास जाता है। वो नैश से पूछता कि कैप्टन जोई के बारे में कैसे जानते हैं। नैश कहता कि तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में तो सभी जानते हैं। जॉन कहता कि मुझे इस शिप पर जोई दिखी, क्या तुमने कैप्टन को बताया? लेकिन नैश पर हाइबरनेशन का काफी ज्यादा असर हुआ था। उसे अपने पेरेंट्स तक याद नहीं थे, उनके नाम, वो कैसे दिखते थे। नैश जोई के बारे में थोड़ा सा गलत कह देता है। वहीं पर उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। वो दोनों शांत हो जाते हैं। कैप्टन फ्रैंक उन्हें ब्रिज पर बुलाते हैं। नैश से पूछते क्राफ्ट के रिएक्टर के बारे में। वो कहता कि वो अभी भी नंबर्स को चेक कर रहा है, कुछ तो सही नहीं है। कैप्टन कहते कि हमारे पास 20% पावर कम है और हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। फिर कैप्टन गन निकालते हैं और पूछते हैं कि किसकी वजह से 20% पावर में डिप आया, क्योंकि किसी ने जॉन का पासकोड यूज करके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। क्या तुमने जॉन अपना पासकोड नैश को दिया था या तुमने खुद ये किया? कैप्टन उन दोनों को हाइबरनेशन के लिए भेजते हैं। जॉन तो चला जाता है हाइबरनेशन के लिए और नैश भी जा रहा होता है कि तभी पीछे से कैप्टन उस पर हमला कर देते हैं। कैप्टन नैश को बड़ी बेरहमी से मारता है। जॉन को फिर से जोई की यादें आती हैं।
वो हाइबरनेशन से बाहर आता है तो उसे सब कुछ शांत दिखता है, पर उसे याद था कि हाइबरनेशन में जाने से पहले क्या हुआ था। वो शिप में घूम रहा होता है, तभी उसके पीछे से कैप्टन आते हैं। वो पूछता है कि नैश कहाँ है, मैंने तुम्हें देखा था, तुमने उस पर हमला किया था। कैप्टन कहते कि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुका था। तभी कैप्टन जॉन को टॉर आईसी स्टेशन के बारे में बताते हैं। कहते हैं तुम्हें याद है नैश ने तुम्हें ये कहानी सुनाई थी, इस कहानी में साइंटिस्ट ने खुदकुशी की थी, ना कि उनको कमांडर ने मारा। वो जॉन को क्राफ्ट का सिस्टम चेक करने को कहते, जॉन वहां से चला जाता है। तभी उसे अपने हाथ में कुछ महसूस होता है, उसका हाथ धीरे धीरे सड़ने लगता है, पर वो उसका वहम होता है। तभी जॉन को एक आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो कैप्टन ड्रिंक कर रहे थे। तभी वो जोई के बारे में बातें करते हैं। कैप्टन कहते कि जोई रियल नहीं है, वो पहले से प्लान की गई थी तुम्हारे इमोशंस के लिए, वो बस अपना काम कर रही थी। जॉन वहां से चला जाता है और ये सब सुनकर जॉन रो रहा होता है कि तभी उसे रेडियो से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है, जॉन से पूछते कि सब ठीक है। जॉन बताने ही वाला होता है कि तभी रेडियो के सिग्नल फिर से चले जाते हैं और कैप्टन ये सब देख रहे होते हैं। कैप्टन जॉन को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे। जॉन कहता कि वो पृथ्वी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कैप्टन चिल्लाकर कहते कि हम 600 मिलियन माइल्स दूर हैं। जॉन को लगता कि उस पर भी ड्रग्स का असर होने लगा है। कैप्टन जॉन को हाइबरनेशन के लिए ले जा रहे होते हैं कि तभी जॉन खुद को डोर से लॉक कर लेता है और कहता कि वो नैश को देखना चाहता है। कैप्टन कहते कि वो ऐसा नहीं कर सकते, उसकी स्लीप साइकिल अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। जॉन दरवाजा खोल देता है। कैप्टन कहते हाइबरनेशन के लिए, पर जॉन उससे लड़ने लगता। उसे पता था कि कैप्टन ने नैश के साथ क्या किया। उसे लगता था कि कैप्टन उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। जॉन लड़ता है, उसके हाथ में गन होती है। वो पूछता है कि नैश कहाँ है, पर कैप्टन हंसता है। जॉन के ऊपर ड्रग्स का असर हो रहा था, वो घबरा रहा था। कैप्टन फिर से उस पर हमला करते हैं, पर इस बार जॉन ने लगभग उनको मार ही दिया था। फिर जॉन कंप्यूटर का वॉइस कमांड एक्टिवेट करता है और पूछता है कि नैश कहाँ है। जवाब आता है कि वो ब्रिज पर है। जब जॉन पूछता है कि कैप्टन फ्रैंक कहाँ है, तो भी सेम ही जवाब आता है। जॉन पूछता है कि क्या नैश जिंदा है। कंप्यूटर कहता हाँ नैश जिंदा है। जॉन पूछता कि क्या सारे लोग जिंदा हैं। कंप्यूटर कहता हाँ सारे लोग जिंदा हैं। जॉन पूछता कि कैप्टन का नाम क्या है। कंप्यूटर कहता कैप्टन जॉन फ्रैंक नैश। ये देखकर जॉन और ज्यादा घबरा जाता है। जॉन पूछता है कि क्या वो अकेला है। कंप्यूटर कहता हाँ आप अकेले हैं। ये सब देखकर जॉन रोने लगता है और अभी तक हमने जो भी देखा वो सारी चीजें जॉन के दिमाग की एक रचना थी। वो रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि तभी उधर से जोई रिस्पॉन्स करती है। पहले तो जॉन भरोसा नहीं करता, पर बाद में जोई उसे सब बताती है कि कैसे हाइबरनेशन की वजह से तुम्हें ये सब हुआ। जॉन मदद मांगता है। जोई बताती है कि तुम कभी लॉन्च किए ही नहीं गए, तुम न्यू मैक्सिको में 1000 फीट नीचे हो। जॉन कहता कि लेकिन उसने तो जुपिटर देखा है। जोई कहती वो बस एक सिमुलेशन था, इसीलिए हमने तुमसे रेडियो के जरिए बात करने की कोशिश की। जोई कहती कि हम तुम्हें बचा लेंगे, अभी तुम कहाँ हो। जॉन कहता कि वो इक्विपमेंट स्टोरेज में है। जोई कहती कि तुम्हें बस इतना करना होगा, अपना एयरलॉक डोर ओपन करना होगा और बाहर जाना होगा। तुम्हें एक रेस्क्यू टनल दिखेगी, तुम्हें उसके पास जाना होगा और फिर हम तुम्हें वहां से निकाल लेंगे। जॉन डोर ओपन करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कैप्टन आते हैं। जॉन कहता कि तुम रियल नहीं हो। कैप्टन कहते कि मैं रियल नहीं हूँ और वो रेडियो साउंड रियल है, ये सब एक फैब्रिकेटेड सिनेरियो है। ड्रग्स की वजह से तुम्हें जोई की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पर जॉन कैप्टन की बात नहीं सुनता और डोर खोल देता है। जॉन दरवाजा खोलता है और देखता है कि वो स्पेस में नहीं था, वो लॉन्च से पहले हाइबरनेशन में था। और हाइबरनेशन के ड्रग्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि जॉन ने अपने दिमाग में अपने ही नाम के कैरेक्टर्स डेवलप कर लिए। और जब शिप पर कुछ हलचल हुई थी वो एक अर्थक्वेक था, इसीलिए जॉन नीचे फंसा था। अगर वो ऊपर होता तो उसे निकाल लिया जाता। ये सारी बातें जोई ने जॉन को बताया और जॉन ने भरोसा कर लिया। कैप्टन फ्रैंक सही थे, उन्होंने जॉन को मना किया था, पर जॉन ने गेट खोल दिया और स्पेस में गिर गया। क्योंकि जोई की बातें सच नहीं थी, वो बस एक ड्रग्स का असर था। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।